हेलो एवरीवन। तो हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और मैं आज फिर से आपके सामने आई हूं लेकर के क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर को फाइंड करना। ठीक है, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, रूट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में, डिग्री के बारे में, टर्म के बारे में। ये तमाम चीजें हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यानी कि अभी तक आप नंबर का डिवीजन सीखे होंगे, जैसे आप डिवाइड करते होंगे इस तरीके से आपको मिलता होगा और कहा जाता होगा कि आप इसको डिवाइड करें और आप इसको डिवाइड करते होंगे। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, है ना। यानी कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़े होंगे और इस क्लास में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ plus 4x square minus 8x plus 5 is divided by x minus 2। यानी कि आपको रिमाइंडर बताना है जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा, बट किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, आप एक बार ध्यान से देखें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप एक बार ध्यान से देख लिए तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपका एक बार छूट गया तो हो सके कि आपको 2-3 बार देखना पड़ जाए। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से मेरी सारी बातों को सुने, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए, सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से। तो हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 को। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, हमको फाइंड करना है रिमाइंडर, और आपको पता है कि रिमाइंडर सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, यानी सबसे पहले आपको इस वाले टर्म को कैंसिल करना है। और ये टर्म कैंसिल कब होगा? जब नीचे x 3x³ आएगा, तभी तो आप उसमें से माइनस करेंगे। तो आप एक ऐसा नंबर सोचे, आप एक ऐसा नंबर सोचे, एक ऐसा टर्म सोचे जिसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करें, तो आपको 3x³ मिल जाए। क्या मिल जाए आपको? 3x³ मिल जाए। तो यहाँ पे आपका है x, हम इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको 3x³ मिल जाए? तो ऑलरेडी x है, अगर हम इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमको 3x³ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमको पता चल गया कि सबसे पहले हमको यहाँ कितने से भाग देना है? तो हमको देना है 3x स्क्वायर से। आप ध्यान दें, हम इसको 3x स्क्वायर से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमको 3x क्या हो जाए? मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, जब आप x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये क्योंकि दो टर्म है यहाँ पे, तो इसे आप दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x³। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6, और x स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको नीचे वाले का साइन चेंज कर देना है। जैसे ये माइनस है तो इसको क्या कर लेना है? प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको क्या कर लेना है? माइनस। तो ये आपका प्लस 3x³ है और ये माइनस 3x³ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आप इसको जोड़ ले तो 6×4 कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि ये प्लस हो गया था ना, तो ये भी प्लस में है, तो 6×4 कितना हो गया? 10, और ये हो गया 10 स्क्वायर x, और बाकी जो इसके साथ है उसको भी आप साथ साथ में उतारते जाएं। माइनस 8x अब प्लस क्या हो गया? 5। ये पहला स्टेप मेरा हो गया। अब हमको दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरे स्टेप में अब आपको एक ऐसा फैक्टर सोचना है जिसको जब आप x से गुना करें तो आपको क्या मिल जाए? 10x स्क्वायर मिल जाए। यानी कि x को हम किससे गुना करें कि 10x स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि मेरा यही टर्म सबसे पहले कैंसिल करने, यही टर्म को सबसे पहले आपको कैंसिल करने के बारे में सोचना है, फर्स्ट वाले टर्म को। तो चलिए, अगर हम इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर, और 10 को 1 से करेंगे तो 10, यानी कि अगर हम इसको 10x से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा, और हमको यही सोचना था। तो हम यहाँ कर देंगे प्लस 10x। जब हम 10x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 8 दूनी को 16,
और x है तो x हो जाएगा और ये हो चुका। यानी कि 10x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख दिए। यानी कि 10x को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किए तो 10x स्क्वायर आ गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, और 10x को 2 से मल्टीप्लाई किए, 10x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। हमको 10x को 2 से मल्टीप्लाई करना था, कितना हो जाएगा 20। अब हमको क्या करना है, साइन को चेंज करना है। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। लेकिन आप देखें 20x आपका प्लस में हो गया और ये माइनस 8x है, तो प्लस वाले माइनस वाले को घटाते हैं तो 20 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 12। यानी कि यहाँ से हो गया आपका 12x और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि बड़े वाला का साइन क्या है पॉजिटिव, और यहाँ से हो गया प्लस 5। ठीक है, अब आपको ये वाले टर्म को 12x को अब आपको खत्म करना है। तो ये 12x कब खत्म होगा, यानी कि x को हम कितना से गुना करें कि हमको मिल जाए 12x। तो अगर हम इसको 12 से गुना कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा 12x मिल जाएगा। यानी कि अब हमको नेक्स्ट टर्म क्या लेना है 12 लेना है। तो अब हम लोग बारी बारी से इन दोनों को 12 से गुना करेंगे। तो जब आप 12 को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। ठीक है, और अब आप प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, और अब जब 12 को आप 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी को हो जाएगा कितना 24। कितना हो गया ये 24 हो गया। और फिर आप कर लें, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। नीचे वाले का हमेशा साइन चेंज होता है। तो 12x में से 12x कट गया और ये प्लस 5x और ये प्लस 24, कितना आ गया आपका 29। और यही आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। और यही तो आपको फाइंड करना था। आपसे क्या बोल रहा था कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यानी कि इसको जब x माइनस 2 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, और ये हम रिमाइंडर निकाल चुके हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी यही देना है कि फर्स्ट वाले टर्म को कैंसिल करते जाना है, सबके फर्स्ट वाले टर्म को। और इसके लिए आपको क्या सोचना है कि इस वाले टर्म को हम कितना से गुना करें कि फर्स्ट वाला टर्म मेरा मिलते चला जाए। जैसे यहाँ x था तो हम किस से मल्टीप्लाई करते कि मेरा 3x आ जाता। तो अगर हम 3x स्क्वायर से करीब किए तो हमको 3x मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे हम 10x स्क्वायर चाहिए तो हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 10x स्क्वायर मिल जाए। तो 10x से मल्टीप्लाई किए x को तो 10x स्क्वायर मिल गया। उसी तरीके से फर्स्ट इसको अब माइनस करना था तो 12x कैसे मिलेगा, यहाँ x है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x मिल जाए। तो हमको पता चला कि 12 से, और हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। और इस तरीके से हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या फाइंड कर चुके हैं रिमाइंडर फाइंड कर चुके हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में उतार सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर पता करने के लिए दे दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि इसी से करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में बोल दे कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है तब आपको इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं दे तब हम लोग एक यूज करेंगे थ्योरम जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। और इस थ्योरम का यूज करके हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बता सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर लॉन्ग डिवीजन से बोलेगा तो आप रिमाइंडर ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं बोलेगा तो कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल का बहुत ही आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। चलिए सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से भी हम लोग किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर को पता करेंगे। अभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर पता करना सीखे। अब हम लोग जब लॉन्ग डिवीजन मेथड आप देख रहे थे कि बहुत क्या हो रहा था, थोड़ा वास्ट हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था सॉल्व करने में, लेकिन वो जल्दी जल्दी से सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन वो सॉल्व हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे और पता करने का चाहेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को फाइंड करने का। यानी कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम किसी भी पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। अब ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या, तो बोल रहा है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। कह रहा है कि px आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या 1 से ज्यादा है, एंड a बी एनी रियल नंबर, और a आपका क्या है कोई एक रियल नंबर है, एंड इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज pa। यानी कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे x माइनस a से
तो आपका जो रिमाइंडर है वो आएगा पी ए, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए आएगा। यानी कि उस पॉलिनोमियल में जहां जहां ए एक्स है वहां वहां आप क्या रखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे, ए रखेंगे, और जो आपको वैल्यू मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से आप बस इतना समझ लें, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो, कि अगर किसी पॉलिनोमियल को आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका p आएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन से समझ लें, और इतना समझ लें कि रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को पता करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बाय x माइनस 2। यानी कि कह रहा है कि आपको एक रिमाइंडर बताना है पॉलिनोमियल px का, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसके, पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे छूट गया, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यानी कि जब इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे अब ध्यान से देखिए। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। तो आपका पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लें। तो दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इसको डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। तो हम क्या करेंगे, एंड आपको x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो x माइनस 2 को आप बराबर कर दे 0 के। जब आप x माइनस 2 के बराबर करेंगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ये प्लस में तो उधर चला जाएगा, सॉरी माइनस में तो इधर चला जाएगा प्लस में, और इस तरीके से आपको मिल गया कि x बराबर हो गया किसके, 2 के। यानी कि जिससे आपको डिवाइड करना है अब उसको आप इक्वल कर दें 0 के, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका, x का। अब इस x के वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां रख दें। तो x बराबर आपका क्या आया है, 2 आया है ना, क्या आया है 2। तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दें। तो देखिए 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5। जब आप देखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, माइनस 8 दूनी को 16, और प्लस कितना हो गया 5। अब देखेंगे कि 16 से 16 आपका कट गया, और जब आप 24 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपका आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 29, और यही आपका जो P2 इज इक्वल टू 29 हुआ, यही आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया इस पॉलिनोमियल का। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आप देखें कि कितने आसानी से हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल लिया, और वही जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे थे तो हमको बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ रहा था, लेकिन इस मेथड से आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि लॉन्ग डिवीजन यूज करना है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे, और अगर वहां पे मेंशन नहीं किया गया है तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम आपको बता दिए क्या करना है। देखिए जब px को x माइनस से डिवाइड किया तो pa आपका रिमाइंडर आया था, तो यहाँ भी pa a की जगह क्या है, यहाँ 2 कितना आया है 29, ये x का क्या हो गया रिमाइंडर। तो ये पॉलिनोमियल था और इसको x माइनस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना था। तो जिससे आपको डिवाइड करना हो उसको हम 0 के बराबर करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो x का वैल्यू आएगा यानी जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा इस पॉलिनोमियल में हर जगह वेरिएबल का वो वैल्यू पुट करेंगे, और जो लास्ट में बचेगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और हमारा क्या था, रिमाइंडर, क्या था, रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम को। किसको पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम को पढ़ेंगे। इसके आगे रिमाइंडर थ्योरम के आगे किसको पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम को, और फैक्टर थ्योरम को हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद अब बारी है फैक्टर थ्योरम की, और अब हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम में कि फैक्टर थ्योरम कैसे वर्क करता है पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या पता कर रहे थे, किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, और फैक्टर थ्योरम से हम क्या पता करेंगे कि कोई जो एक पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई आपका एक पॉलिनोमियल जो है, जैसे ये आपका एक मोनोमियल है और ये आपका कैसा है, मोनोमियल नहीं, ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये कैसा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यानी कि जब हम दो पॉलिनोमियल वहां पे है तो दोनों पॉलिनोमियल में से वो हम ये चेक करेंगे कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर का मतलब क्या होता है,
जो जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या कर दे? कंप्लीट डिवाइड कर दे। जैसे हम यहाँ लिख दिए 16, हम बोले कि 16 का फैक्टर क्या है, तो 16 का फैक्टर क्या होगा? 16 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और उसके बाद 16 होगा। ये सब इसके फैक्टर क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि जब आप इन सब में से किसी भी नंबर से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। तो ये सारे के सारे नंबर 16 का क्या कहलाएंगे? फैक्टर। तो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर का किसी भी पॉलिनोमियल का कोई एक पॉलिनोमियल फैक्टर है, इसका मतलब क्या कि जब उस पॉलिनोमियल से आप दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। तो चलिए हम लोग सीखते हैं फैक्टर थ्योरम को। कह रहा है कि इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। आपका कोई एक पॉलिनोमियल px है जिसका जो डिग्री है या तो 1 है या 1 से ज्यादा है और a वहां पे कोई आपका क्या है? एक रियल नंबर है, तब दो कंडीशन बन सकता है। क्या? x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए जो है वो फैक्टर हो सकता है px का अगर pa बराबर क्या हो जाए? 0। यानी कि x माइनस ए इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ pa, यानी कि अगर pa के लिए अगर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए? 0 के बराबर, तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए इस px का क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आपको एट द एंड क्या मिल रहा है? 0। या अगर इसका उल्टा भी हो जाए कि अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा तब x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। यानी कि फैक्टर थ्योरम से हमको दो बात पता चला कि अगर आपका कोई एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जिसका डिग्री 1 है या ग्रेटर देन 1 है और अगर और वहां पे कोई एक रियल नंबर a है, ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है। अगर आप x माइनस ए से उस पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करेंगे तो अगर वहां पे pa इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस ए उसका फैक्टर है, या pa इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। चलिए अब इन दोनों बात को इस एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि एग्जामिन वेदर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px और नॉट। यानी कि कह रहा है कि क्या x माइनस 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर इस गिवन पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा तो इसके लिए x के इस वैल्यू के लिए, यानी कि इस जो जिसे डिवाइड करना है, यहाँ x के वैल्यू के लिए ये जो होगा pa के वैल्यू के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे हम इसको चेक करेंगे, वन बाय वन स्टेप आप देखिए। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल का आप लिख लें, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। चलिए अब आपको किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो अब आप लिख लें x प्लस 1 और इसको आप इक्वेट कर दे किससे? 0 से, और यहां से आप वैल्यू पता कर ले x का, तो x आपको मिल जाएगा -1, यानी x बराबर हो गया किसके? -1 के। आप यहां से पता कर लिए, यानी कि a जो हो गया, a आपका क्या हो गया? -1 के बराबर हो गया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां आपको -1 डाल देना है। तो यहाँ क्या है? तो -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 हो जाएगा और प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। आप किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर आपको निगेटिव ही मिलेगा, और 1 का क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? -1 प्लस आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको कैसा नंबर मिलता है? ये पॉजिटिव नंबर मिलता है, नेगेटिव नंबर नहीं मिलता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये आपका क्या है? +1। अब आप देखेंगे कि +1 -1 +1 -1 से कट गया और आपको एट द एंड क्या बच गया? 0, यानी कि p-1 जो है वो बराबर हो गया किसके? 0 के। और अगर p-1 किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया, तो x माइनस ए फैक्टर कहलाएगा px के। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। और इस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम को समझ भी चुके हैं और यूज भी कर चुके हैं। यानी फैक्टर का मतलब यही है कि अगर वो उसका फैक्टर होगा तो यहाँ से जो आप वैल्यू रखेंगे x का, यहाँ से जो वैल्यू आप रखेंगे x का इस पॉलिनोमियल में, तो एट द एंड रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 0। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है, और अगर वो फैक्टर होगा, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा ही आएगा। और देखिए यहाँ 0 आया है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आता तो नहीं आता तो ये इसका फैक्टर
नहीं रहता। आई होप आपको फैक्टर थ्योरम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब बारी है किसका, तो फैक्टराइजेशन का। इस वीडियो में हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकाले, पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाले, और हम लोग फैक्टर थ्योरम को देखे और जाने और इसको क्या किए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, जिसमें हम लोग आइडेंटिटी पे बेस्ड फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग फैक्टर थ्योरम को पढ़े थे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मेहनत कीजिए। चलिए, थैंक यू।